हेलो तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो भस्म परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। रस शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है भस्म परीक्षा के बारे में। तो कई बार डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो देखिए, वारितर, जो वारितर होता है, वारी किसको बोलते हैं? वारी बोलते हैं जल को। और तर जो होता है यानी कि फ्लोटिंग। ये देखिए, ये दो शब्दों से मिलके बना है। यानी कि जब किसी एलिमेंट का हम मारण कर लेते हैं, मारण मतलब उसको भस्म के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो जल पे तैरता है क्योंकि वो हल्का हो जाता है। इतना हल्का हो जाता है कि वो जल पर तैरने लगता है। तो अगर हम ऐसे ही किसी लोहे को जल के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल नहीं तैरता वो, लेकिन जब वो भस्म बन जाती है, भस्म बनने के बाद क्या हो जाता है? वारितर। तो ये पहली परीक्षा है जो भस्म परीक्षा की हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, रेखा पूर्णता। रेखा पूर्णता, आपने कभी लोहा उठाया होगा, तो वो कभी भी आपके जो लोहा है, चाहे कितना बारीक पीस लो आप, वो आपकी अंगुली की रेखाओं में नहीं रहता। लेकिन जब भस्म बन जाता है, लौह भस्म बन जाती है, तो वो अंगुली की रेखाओं में रह जाती है। तो इसीलिए जो एक भस्म होती है, वो रेखा पूर्णता की क्वालिटी उसमें होती ही होती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए, अपुनर्भव। अपुनर्भव का मतलब होता है अपुनर्भव, यानी कि अपने जो उसका पुराना स्वरूप है। धातु भस्म का मित्र पंचक, जब जब भी हम उसको मित्र पंचक के गणों से के साथ उसका धमन करते हैं, तो वो अपने पूर्व स्वरूप यानी कि अपने मेटालिक मेटालिक स्वरूप में मेटालिक स्वरूप में नहीं आ पाती। ठीक है। तो अपुनर्भव की क्वालिटी एक भस्म में होनी चाहिए ताकि वो खाने लायक हो। उसके बाद एक उत्तम नामक की उत्तम होनी चाहिए वो। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये कभी भी नहीं पूछी गई। तो एक निरुत्थ, निरुत्थ जो क्वालिटी है वो होती है कि धातु भस्म को रौप्य, रौप्य यानी कि चांदी के साथ दमन करने पर भस्म का कोई भी अंश रौप्य के साथ रिएक्ट यानी कि उसके साथ मिलता नहीं है, तो उसे क्या बोल देते हैं? निरुत्थ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें बच्चों को ये याद नहीं रहता कि निरुत्त किसको बोलते हैं। देखिए, इसमें भी रू, रू है, रू। और इसमें भी रौप्य है। अगर रौप्य के साथ धमन करने पर भस्म का कोई भी अंश रौप्य के साथ रिएक्ट नहीं करता या फिर उसके साथ नहीं मिलता, तो उसे निरुत्त बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अवामी। अवामी भस्म किसको बोलते हैं? अगर देखिए, जीवा पर आपने भस्म को रख दिया, तो अगर वो शुद्ध है या पूरी तरह से जो एलिमेंट है वो जल के भस्म यानी कि स्वाहा हो चुका है, तो वो बमन और हलास नहीं करेगा। लेकिन अगर वो पूरी तरह से बना नहीं हुआ, यानी कि उसकी प्रॉपर भस्म तैयार नहीं हुई, तो वो बमन करवा देगा। ये भस्म परीक्षा जो अवामी परीक्षा है वो ताम्र और स्वर्ण माक्षिक के केस में की जाती है, क्योंकि इनमें कॉपर होता है। और कॉपर जो करता है, इरिटेशन करता है। इरिटेशन करता है। इरिटेशन करेगा तो क्या होगा? जो गैस्ट्रिक इरिटेशन करेगा, तो क्या करेगा? ये वॉमिटिंग कॉज करेगा। ठीक है, वॉमिटिंग कॉज करेगा। तो ये स्वर्ण माक्षिक है, इसमें भी कॉपर होता है, और ताम्र तो है ही कॉपर। अगर देखिए भस्म नहीं बनी होगी तो मेटालिक फॉर्म में रहेगा, और मेटालिक फॉर्म में रहेगा तो वो क्या करेगा? इरिटेशन, और जिससे वॉमिटिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अमल। अमल जो परीक्षा है वो तुथ की, जैसे आपने दही में भस्म मिला दी, तो अगर वो अशुद्ध भस्म होगी तो उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी कि नीला थोथा है ये, नीला थोथा जिसको अ, तुत्थ भी बोलते हैं, तो उसके कलर का हो जाएगा सारा मटेरियल। तो इसके बाद है निर्धूम। निर्धूम किसकी परीक्षा होती है? हरताल। हरिताल जो होता है, हरताल जो मेटल होता है, हरिताल, हरताल की जो परीक्षा होती है वो निर्धूम परीक्षा होती है। ठीक है। तो अग्नि पर रखने पर अगर धूम नहीं निकलता, तो हरताल, तो निर्धूम परीक्षा बोलेंगे इसको। और निस्वादु। निस्वादु किसको बोलते हैं? भस्म का कोई रस ना हो। भस्म का कोई है तो उसे निस्वादु बोलेंगे। देखिए, भस्म का कोई रस होता भी नहीं। अगर हम जनरली देखते हैं तो भस्म का कोई रस नहीं होता, तो निस्वादु होती है, निश्चंद्र होती है।
जिसमें यानी कि उसमें चमक ना हो। अगर चमक युक्त भस्म होगी तो वो क्या करती है, किडनी को डैमेज कर देती है, किडनी को डैमेज करती है, यानी कि उसमें अभी भी मेटेलिक का अंश है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मेटेलिक मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लस्ट्रस होते हैं तो निश्चंदर होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी लस्टर नहीं होना चाहिए और लघु होनी चाहिए। मेटल जो होते हैं हैवी होते हैं, जो लेकिन जो भस्म होती है वो लघु होती है, क्योंकि वो मेटल का अंश उसमें नहीं होता। तो इसको आपको याद करना है। अमर परीक्षा ताम्र भस्म की मुख्य परीक्षा है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अम्ल परीक्षा है वो किसकी मुख्य परीक्षा है। तो अम्ल परीक्षा है जो, वो ताम्र भस्म की, ताम्र की मुख्य परीक्षा है। और अभ्रक और ताम्र भस्म व स्वर्ण माक्षिक भस्म को अमृतीकरण के बाद ही प्रयोग करना चाहिए इनका। देखिए आप, अभ्रक हो गया और ताम्र हो गया, स्वर्ण हो गया। इसको आप कैसे याद करोगे, मैं एक निमोनिक आपको बता देता हूँ। देखिए, स्वर्ण माक्षिक को माक्षिक भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ATM, अभ्रक, ताम्र और माक्षिक भस्म का कब प्रयोग करना चाहिए, अमृतीकरण के बाद प्रयोग करना चाहिए। कब, अमृतीकरण के बाद, अमृतीकरण के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो निश्चंदर, निश्चंदर किसकी परीक्षा है, अभ्रक की। ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। निश्चंदर किसकी परीक्षा है, अभ्रक भस्म की प्रमुख परीक्षा है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि धातु भस्म का जो वर्ण है, वर्ण यानी कि कलर है, इसको कर दें, जो वर्ण है वो किस पे निर्भर करता है, तो वो पुट के प्रमाण पे निर्भर करता है। ये आजकल असर्शन रीजन जो पूछे जाने लगे हैं उसमें कई कभी पूछा जा सकता है, तो इसको मार्क कर लें। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्ण धातु का कलर कौन सा होता है। देखिए, स्वर्ण जो पहनता है वो कौन पहनता है, जैसे कि गौरी, गौरी और चंपा, गौरी चंपा स्वर्ण पहनती है। ठीक है, क्या पहनती है, स्वर्ण। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जो गैरिक और चंपा, या फिर गैरिक चंपा का पति है, वो उसको क्या ला के देता है, स्वर्ण ला के देता है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि स्वर्ण धातु का जो कलर, जो उसकी भस्म होती है उसका कलर होता है गैरिक चंपा वर्ण। ठीक है, इसको बिल्कुल याद करना। और रजत और ताम्र, देखिए यहाँ पर आपको याद करना है कि R और T, वैसे तो रजत व्हाइट होता है, रजत क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। लेकिन जब इसकी भस्म बन जाती है तो ये बिल्कुल ओपोजिट ओपोजिट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक क्या किसको बोलते हैं, कृष्ण, कृष्ण वर्ण का। और साथ में आपको क्या याद करना, टी, टी मतलब ताम्र। तो रजत और ताम्र जो होते हैं कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। और तीक्ष्ण लोह, जो तीक्ष्ण लोह है तो ये तो जम्बू वर्ण का ही है, जम्बू फल वर्ण का। इसको आप याद कर लें। नाग की जो भस्म होती है वो कपोत वर्ण की होती है, कपोत यानी कि कबूतर, कबूतर के वर्ण। देखिए, नाग भी एक जानवर का नाम है, और कपोत, कपोत कबूतर का। तो यहाँ से आप याद कर लेंगे कि नाग का जो भस्म है वो कपोत वर्ण की है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वंग, वंग यानी कि श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण। वंग किसको बोलते हैं, चूड़ियों को, चूड़ियों को वंग बोल देते हैं, वंग पंजाबी में। तो ये श्वेत वर्ण की चूड़ियां, यानी कि जो बंग भस्म होती है, अगर आपने देखी होगी तो वो श्वेत कलर की होती है। बिल्कुल आप इसको याद कर लें। ये रसायन वाजीकरण के पर्पज से यूज की जाती है। ठीक है, तो नाग भी हो गया हमारा, तीक्ष्ण लोह भी हो गया, रजत भी हो गया, और स्वर्ण धातु भी हो गया। इसके बाद देखिए अभ्रक भस्म, जो अभ्रक भस्म है वो, अभ्रक जो ईंटों से आपको याद करना है, जो ईंट का कलर होता है, ब्रिक का, ब्रिक का जो चूरा होता है, चूरा रेड रेड होता है, तो उसी वर्ण की जो होती है वो अभ्रक की भस्म होती है, इष्ट का चूर्ण वर्ण। ठीक है, इसको आप याद कर लें। देखिए कांस्य, और कांस्य, जो कांस्य होता है, कांसा यानी कि जिंक, तो जिंक का जो वर्णन होता है वो घूसर वर्ण होता है, घूसर, कासा, यहाँ पे स आ रहा है। देखिए घूसर में भी बीच में स आ रहा है, इसको ऐसे याद करें, कासा, घूसा। तो कासा, कांस्य जो वर्णन, कांस्य का वर्णन है वो घूसर वर्णन, वर्ण का होता है। ठीक है, रसक, र से रसक और र से रक्त, इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। र से रस, रसक दोनों में तीन तीन अक्षर है, रसक और रक्त। तो इसको याद करने।
उसके बाद देखिए मार्कशिक। मार्कशिक 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 के लिए आप क्या करें, यहाँ पर एक ड्राइंग बना सकते हो। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कमल का पत्ता बनाएं, रक्त वर्ण का, उसके ऊपर क्या लिखें, मार्कशिक। तो मार्कशिक भस्म लिखने चाहिए, और भी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। तो रक्त कमल के पत्ते के समान जो मार्कशिक की भस्म का कलर होता है, तो ये भी आपको याद हो गया। जो मंडूर होता है, आपने कभी मंडूर देखा होगा, तो मंडूर कैसा होता है, रक्त चंदन, बिल्कुल रक्त चंदन जैसा होता है। उसका अगर सुखा के हम पाउडर कर दे, तो वो मंडूर के वर्ण वर्ण के समान हो जाता है। इसी प्रकार कसीस, जो कसीस है, यानी कि किसी का शीश है, शीश पे आपने क्या कर दिया, पत्थर मार दिए, पत्थर मार दिया किसी के शीश पे, तो उसमें क्या निकलेगा, रक्त। तो इसको भी आप याद कर लें, रक्त, ठीक है। देखिए प्रवाल, प्रवाल का कलर होता है श्वेत, तो इसकी भस्म का कलर भी क्या है, श्वेत ही है। इसको आप याद कर लें। विक्रांत, देखिए विक्रांत मतलब विकृति को हरने वाला। देखिए विकृत, विकृत कब होगा बंदा, जब कभी विकृति आएगी तो हम उसका क्या कर देंगे, रक्त मोक्षण करवा देंगे, रक्त मोक्षण। तो जो विक्रांत है वो भी रक्तवर्ण का ही होगा, तो यहाँ से याद कर लें। वैसे भी मोस्टली जो आज हमने भस्में की है वो रक्तवर्ण की है, पर लेकिन जो भी जैसे मैं याद करवा रहा हूँ आपको याद रह जाएगा। इसको बार बार पढ़ें, और दो चार बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ें इसको। धन्यवाद। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।